आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 15 से 18 और अध्याय 4 पद संख्या 1 और 3 से 6। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वह पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें ये सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, वे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, वे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कोढ़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। परिवर्तन जीवन की निशानी है जो हमारे जीवन में नयापन लाती है। आरंभ से ईश्वर की मंशा रही थी कि मनुष्य उनके साथ तथा अपनों के साथ अपना संबंध कायम रखे। पुराने व्यवस्थान में जब कभी भी लोगों ने इस संबंध को विच्छेदित किया, नबियों के द्वारा दंडित किए गए। उन्हें ये दंड इसलिए मिला कि वे ईश्वर से और दूर होते न चले जाए, बल्कि उनके करीब आ सके। संत पौलुस भी उसी संबंध को बरकरार रखने के लिए कहते हैं कि हम यीशु ख्रीस्त के प्रतिबिंब हैं। वही सुसमाचार भी हमें अपने संबंधों को पुनः नया करने के लिए आमंत्रित करता है। कहा गया है, जब व्यक्ति अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बनता है तो फैसले नहीं बल्कि फासले होते हैं। हम मनन करें, कहीं एक दूसरे के संबंध में फासले तो नहीं है। आमीन।